मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस समस्या से निजात पाया जाए। इसी कड़ी में वो बराबर पैरवी भी कर रहे हैं, मंत्री जी से भी मिल रहे हैं और फोनी वार्ता भी कर रहे हैं। जो संभव हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था शाम के टाइम। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि श्रावस्ती जिले की कल हमारे श्रावस्ती जिले में नकली नोट बनाने वाली मशीन और 5 लोगों को उसके साथ में गिरफ्तार भी किया गया था। और मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि इन 5 लोगों को पुलिस को इनकाउंटर कर देना चाहिए, जिसमें से 2 ब्राह्मण थे, 2 मुस्लिम समुदाय के थे, एक और कोई हिंदू था। 3 हिंदू 2 मुस्लिम थे उसमें। और मैंने ये कहा था कि सबसे पहले उन दोनों ब्राह्मणों का इनकाउंटर होना चाहिए, उसके बाद और एक हिंदू बचता है उसका होना चाहिए, उसके बाद इन दोनों का होना चाहिए, लेकिन इन 5 का इनकाउंटर होना चाहिए। और ये वीडियो मैंने डाला तो कुछ शिक्षक साथियों को नागवार गुजरा। उन्होंने मुझे नसीहत देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप अपने टॉपिक पे रहिए, फालतू की चीजें मत बताइए। एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके कहा, वो शिक्षक है कि कौन है, उन्होंने कहा कि ये सभी जगहों पे होता है, सभी विभाग में होता है, केवल एक जगह को बदनाम किया जाता है। तो मैं अपने उन शिक्षक साथी से कहना चाहता हूं, दोस्त, आप उनका समर्थन कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता। आप समर्थन करना चाहते हैं आप करें, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी नजर में ये 5 के 5 आतंकवादी हैं। इन 5 को गोली मार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ कार्य किया है। और जिसको पीड़ा है वो जा करके उनकी पैरवी करे। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। देश के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों का मैं साथ कभी नहीं दे सकता। मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन साथ नहीं दे सकता। रही बात मेरे टॉपिक की, तो मैं अपने टॉपिक पे ही बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात मदरसे पे आई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और वो भी मेरे श्रावस्ती जिले में है, क्योंकि श्रावस्ती जिला बहुत शांत जिला है दोस्तों। यहां पे कोई अनलीगल काम होता हुआ नहीं पाया जाता है। देश के खिलाफ कोई गतिविधि श्रावस्ती में अभी तक नहीं पकड़ी गई। और इस श्रावस्ती टूरिस्ट जगह है, देश विदेश के लोग आते हैं यहां टूर पर। इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है कि हमारे जिले का नाम खराब हो रहा है। और जिसको समर्थन करना है वो करे, मैं नहीं कर सकता। कई लोगों ने कमेंट करके भी कहा है, कोई कह रहा है कि वो दुकान चला रहे थे, दुकान में पकड़े गए हैं, रंग मदरसे का दे दिया गया है। तो भैया, चाहे वो मदरसे में पढ़ा रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे जो चला रहे हो, वो पकड़े गए हैं, बात खत्म। गलत काम उन्होंने किया, वो पकड़े गए। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि गलत लोगों का आप लोग साथ दे रहे हो। क्यों साथ दे रहे हो भाई? क्या मजबूरी है आपकी? जो गलत है सो गलत है,
चाहे यहां पकड़ा गया हो, वो चाहे पंडित जी पकड़े गए हैं वो हो, चाहे मियाँ चाचा पकड़े गए हैं वो हो, जो गलत है वो गलत है। क्यों आप कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से और उनको मदरसे में दिखा दिया गया है? जब वो मदरसा के प्रबंधक हैं तो प्रबंधक साहब को मदरसे से जोड़ के नहीं देखा जाएगा? मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं जिन्होंने ये कहा था कि अलग पकड़े गए हैं और मदरसे का रंग दिया गया है। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, वो जब मदरसा संचालक थे, प्रबंधक थे, तो उनको पकड़ा जाएगा तो क्या उनका मदरसा बचेगा? नहीं बच पाएगा। आप बचाना चाहते हो भैया, जाओ आप पैरवी करो। कोई प्रयागपुर का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है, अलग अलग जनपदों के रहने वाले लोग भी है और वो पकड़े जा रहे हैं। और सालों से वहां ये गतिविधियां चलाई जा रही थी, तो क्या आसपास के लोग नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन उसको छिपाया गया। ऐसी गतिविधियां करते हुए ही संस्था को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। अधिकतर लोग ऐसे नहीं हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं जिनके द्वारा इस संस्था को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उसका दंश झेल रहा है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। खैर, कानून अपना काम करेगी, उसमें ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ऐसे मानसिकता वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा अपने आप में सुधार लाएं और सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें, तभी आपकी तरक्की हो सकती है, अन्यथा आप भी वैसे रहेंगे। नमस्कार।